मैं सिंचन का काम किया करता था, लेकिन व्यवहारिक कार्य ना कर पाने के कारण मेरा तबादला कर दिया गया। अब अगवा ने मुझे भाई बहनों को चिट्ठियां और किताबें पहुंचाने का काम दिया है। हालांकि मैंने हामी भर दी है, लेकिन इस काम के लिए उत्साहित नहीं हूं। मुझे लगता है मैं शिक्षक हुआ करता था, थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूं। भले ही दूसरों का सिंचन ना कर सकूं, लेकिन मैं कोई हुनर वाला काम करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं बस हर जगह दौड़ता फिरूं। ऐसा काम मैं दिल से नहीं कर सकता। बहन जैंग, आप भी ऐसे हालात से गुजर चुकी हैं। क्या आप अपना अनुभव बता सकती हैं? हाँ, बताइए। जरूर। मैंने भी मेजबानी का काम शुरू करने पर आप ही की तरह महसूस किया था, लेकिन परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन से मैं थोड़ी समझ हासिल कर खुद को बदल पाई। मैं एक अस्पताल में डिप्टी चीफ ऑर्थोपेडिस्ट के रूप में काम किया करती थी। 40 साल तक मैंने पूरी लगन से ये काम किया। हड्डियों की बीमारी के बारे में अनुभव हासिल किया। मरीज और सहयोगी मेरी विशेषज्ञता के लिए मेरा आदर करते थे। मैं जहां भी जाती लोग मुझे आदर और सम्मान देते। मुझे लगा मैं एक खास इंसान हूं, सबसे ऊपर। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करने के बाद मैंने देखा कि कुछ भाई बहन जो कलीसिया में अगुवा और उपयाजक के रूप में काम करते थे, वे सभाओं में संगति करके समस्याएं सुलझाने में मदद करते। कुछ लोग लेख लिखते, यहां तक कि कुछ लोग वीडियो भी बनाते। मुझे सच में उनसे ईर्ष्या होती। लगता कि उनके काम के लिए उनकी सराहना होती होगी। मेजबानी करने या सामान्य मामलों को देखने जैसे कामों को छोटा और बेकार मानकर मैं इन्हें नीची नजर से देखा करती थी। मैं सोचती, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, अच्छी शिक्षा भी हासिल की है। अगर मुझे कोई काम करना है तो वो मेरे रुतबे के लायक होना चाहिए। 2020 के चीनी नववर्ष के बाद कलीसिया के एक अगुवा ने मुझसे कहा, लेखन का काम करने वाली कुछ बहनों के पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। बतौर विश्वासी आपका नाम कम है तो आपका घर ठीक रहेगा। आप उनकी मेजबानी करेंगी? मैंने सोचा मुझे कोई काम करने में खुशी होगी, लेकिन मुझ जैसी पेशेवर डिप्टी चीफ फिजिशियन मेजबान का काम करे, सारा दिन गर्म चूल्हे पर खाना बनाती रहे, मेज के इर्द गिर्द दौड़ती फिरे, क्या मैं एक आया जैसी नहीं बन जाऊंगी? मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या हर काम इससे ज्यादा मान सम्मान वाला नहीं है? मुझे लगा मेरे पास थोड़ी रुतबे वाला काम होना चाहिए, जिसके लिए कोई हुनर जरूरी हो। लगा जैसे मुझे निचले दर्जे पर उतार दिया गया है। क्या मेजबानी करना मेरी प्रतिभा को बर्बाद करना नहीं है? अगर मेरे परिवार और मित्रों को पता चल गया कि मैंने एक विशेषज्ञ का शानदार पद छोड़कर खाना बनाने का काम पकड़ लिया है, तो क्या वो मुझ पर हंसेंगे नहीं? मैंने इस बारे में जितना सोचा उतनी ही ज्यादा दुखी हो गई। तो क्या आपने मेजबानी का काम स्वीकार किया? मेरा ख्याल था कि कलीसिया को इसकी तुरंत जरूरत है, इसीलिए सच में मेरी पसंद का काम ना होने पर भी ऐसे अहम वक्त पर मैं इनकार नहीं कर सकती थी। ऐसा करती तो इंसानियत नहीं दिखाती। हाँ। बाद में मुझे लगा कि मुझ में अब भी आध्यात्मिक कद की कमी और सत्य की समझ नहीं है। इसलिए लेखन के काम में लगे हुए भाई बहनों से मिलजुल कर मैं उनसे सीख सकूंगी। फिर शायद मैं उनके साथ काम कर सकूं। मैंने अनुमान लगाया कि मेजबानी का काम अस्थायी होगा। साथ ही महामारी के समय काम करने के लिए अस्पताल सबसे बुरी जगह है। अब मैं वहां काम नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया और खुशी से मेजबानी का काम करने लगी। मैं हमेशा काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए मैंने कभी ज्यादा खाना नहीं बनाया था। मैं मन से खाना बनाना सीखने लगी ताकि बहनें लजीज खाना खा सकें। लेकिन खाना बनाने के बाद मैं खाना टेबल तक नहीं ले जाना चाहती थी। मुझे लगता कि ये एक वेटर का काम है। अस्पताल में जब खाना खाती थी तो कोई ना कोई मेरे लिए तैयार खाना ले आता। किसी भी वार्ड में जाती तो सहयोगी मुझसे खड़े होकर बात करते। मैं जहां कहीं भी जाती मुझे बड़े आदर से देखा जाता। लेकिन अब
दिन रात मुझे तेल के धब्बों वाले कपड़े पहनकर ऊपर एप्रन चढ़ाना पड़ता। तेल से सने बर्तनों को घिसने में अपना वक्त बिताना होता, जबकि उन बहनों को साफ सुथरे कपड़े पहनकर कंप्यूटर के सामने बैठने का मौका मिलता। मुझे सच में पीड़ा होती, बहुत दुख होता। तब मैं सोचने लगी, दिमाग वाले लोग शारीरिक श्रम करने वालों पर शासन करते हैं और चोर चोर मौसेरे भाई। खाना बनाना और मेजबानी करना शारीरिक काम है, ये एक बिल्कुल अलग दर्जे का काम है। इस बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हो गई। बोझिल महसूस करने लगी, मानो कोई भारी वजन मुझे दबा रहा हो। मैं यह काम लंबे समय तक नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा, मैंने चिकित्सा के शोध पत्र लिखे हैं, अपने क्षेत्र में सराहना पाई है। ऐसा नहीं है कि मुझे लेखन कला नहीं आती। अगर मैं गवाही वाले कुछ अच्छे लेख लिख सकूं तो शायद अगुआ मेरी प्रतिभा को पहचान कर मुझे उस काम पर लगा दे। फिर हो सकता है कि मुझे ये मेजबानी का काम ना करना पड़े। मैं सुबह जल्दी उठने लगी, देर रात तक जागने लगी, अपने अनुभवों के बारे में लेख लिखने लगी। जब बहनों ने पढ़कर कहा कि ये बुरे नहीं हैं, उत्साहित होकर मैंने ये लेख अगुआ को भेज दिए। मगर बहुत इंतजार के बाद भी मुझे लेखन का काम नहीं दिया गया। मैं बहुत निराश हो गई। धीरे धीरे लेख लिखने को लेकर मेरा उत्साह गायब हो गया। फिर कुछ ही दिनों में मैंने सुना कि कलीसिया को वीडियो बनाने के लिए कुछ और लोगों की ज़रूरत है। मैंने सोचा, वीडियो बनाना एक ऐसा काम है जिसमें कुछ हुनर चाहिए। अब मेरे सामने एक मौका है। अगर मैं कंप्यूटर पर बेहतर काम कर सकूं तो मुझे प्रतिभाशाली और हुनरमंद माना जाएगा। एक बार फिर मैं जल्दी उठने लगी, देर से सोने लगी ताकि कुछ वीडियो बनाने की कलाएं सीख सकूं। उम्र ज्यादा होने के कारण मैं युवाओं की तरह जल्दी काम नहीं कर पाती थी, ठीक से काम नहीं कर पाई। इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। मैं बहुत निराश हो गई। मानो कोई अच्छा ऊंचे दर्जे का काम मेरे नसीब में है ही नहीं। मैं ऐसी मजदूरी में फंस कर रह गई हूं। मुझे लगा मेरी अनदेखी हो रही है। कुछ दिन तक मैं ठीक से खाना नहीं खा पाई, सो नहीं पाई। खाना बनाते समय भूल जाती कि मैं क्या कर रही हूं। किसी भी चीज में मेरा ध्यान नहीं टिकता। कभी कभी सब्जियां काटते समय मैं उंगली काट लेती या हाथ चला बैठती। हाथ से छूटकर बर्तन थालियां फर्श पर गिर जाती। भयानक शोर होता जिससे मैं चौंक जाती। जब भी बहनें शोर सुनती, अपना काम छोड़कर सफाई में मेरी मदद के लिए दौड़ी चली आती। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता कि मैं काम से उनका ध्यान बटा रही हूं। इस मुसीबत में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अब मुझे मेजबानी के काम में लगाया गया है। मुझे ये बहुत नीचा लगता है। मेरे साथ गलत हुआ है। मैं इसमें मन नहीं लगा सकती। नहीं जानती ये काम कैसे संभालूं। मुझे सही रास्ता दिखाओ। आमीन। उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। तुम्हारा चाहे जो भी कर्तव्य हो, उसमें ऊंचे और नीचे के बीच भेद ना करो। मान लो तुम कहते हो, हालांकि यह काम परमेश्वर का आदेश और परमेश्वर के घर का कार्य है, पर यदि मैं इसे करूंगा तो लोग मुझे नीची निगाह से देख सकते हैं। दूसरों को ऐसा काम मिलता है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। मुझे दिए गए इस छोटे से काम को, जिसके लिए मुझे पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत करनी है, कर्तव्य कैसे कहा जा सकता है? इस कर्तव्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरे कर्तव्य को मुझे चमकने और खुद का नाम बनाने देना चाहिए। ऐसा ना हो तो भी मुझे इससे लाभ और शारीरिक आराम मिलना चाहिए। क्या यह कोई स्वीकार्य रवैया है? मीन मेख निकालना परमेश्वर से आई चीज को स्वीकार करना नहीं है। यह अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुनना है। यह अपने कर्तव्य को स्वीकारना नहीं है। यह अपने कर्तव्य से इनकार करना है। जैसे ही तुम चुनने लगते हो, तुम सच्ची स्वीकृति के सक्षम नहीं रह जाते। इस तरह मीन मेख निकालने में तुम्हारी निजी पसंद और आकांक्षाओं की मिलावट होती है। जब तुम अपने लाभ, अपनी ख्याति आदि को महत्व देते हो तो अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारा रवैया आज्ञाकारी नहीं होता। आमीन। इस अंश ने मेरे दिल को चीर दिया।
परमेश्वर के वचनों ने मेरी सही हालत को प्रकट कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं एक रुतबे और मान सम्मान वाली विशेषज्ञ हूँ, इसलिए जहां भी जाऊं मेरा सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इसका फायदा उठाकर भीड़ में अलग दिखना चाहती थी। जब मुझे मेजबानी के काम पर लगाया गया, मुझे लगा मेरा दर्जा गिरा दिया गया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन ने मुझे समझाया कि मैं मेजबानी के काम को नीची नजर से इसलिए देखती थी क्योंकि परमेश्वर के घर में अपने काम को मैं एक अविश्वासी के नजरिए से देख रही थी। काम को ऊंचा या नीचा मानकर उसका दर्जा तय कर रही थी। अगर मुझे नाम कमाने का मौका मिलता तो वह काम मैं खुशी से करती, मगर पर्दे के पीछे वाले कामों को मैं नीची नजर से देखती। ये नजरिया मुझे काम करने से रोके हुए था, यहां तक कि मैं उस काम को छोड़ देना चाहती थी। सही है। अपने काम में मैं परमेश्वर की इच्छा का जरा भी ख्याल नहीं कर रही थी, बल्कि साफ तौर पर बस यही चाहती थी कि मैं खुद अच्छी लगूं, शोहरत और रुतबे के पीछे भागती रहूं। परमेश्वर एक सृजित प्राणी का काम करने का मौका देकर मुझे ऊपर उठा रहा था, लेकिन मैं निजी पसंद के आधार पर काम चुन रही थी। ऐसा पूरी तरह से अनुचित था। इसका एहसास होने पर मुझे लगा कि मैं परमेश्वर की ऋणी हूं। मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं अपना काम दिल लगाकर ठीक से करूंगी। इसके बाद मैं सोच समझकर परमेश्वर के वचनों को खाने पीने लगी, अपनी हालत को ध्यान में रखकर प्रार्थना की। तब जाकर मैं मुक्त हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन इसके बाद हुई घटना ने मुझे फिर से हिला कर रख दिया। मेरी मेजबानी में रही एक बहन कलीसिया की अगुआ चुनी गई। मुझे उससे ईर्ष्या हुई। मैंने सोचा, मैं देख सकती हूं कि लेखन के काम में लगे हुए लोग कितने अनमोल हैं। वे नाम कमा सकते हैं। अगर अच्छा काम करें तो अगुआ भी बन सकते हैं। लेकिन मेजबानी के काम में लगे किसी व्यक्ति का भविष्य क्या होगा? मैं हमेशा एप्रन पहने रहती हूँ जिस पर तेल के छींटे गिरते हैं, धुएं की बदबू आती है। जब मैं खाने का सामान खरीदने जाती हूँ तो हर बार यही डर सताता है कि कोई जान पहचान वाला मिलकर ये ना पूछ ले कि मैं चिकित्सा के अपने ज्ञान का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। मैं दीवारों के साथ चलते हुए अपना सिर झुकाकर दुबक जाना चाहती। घर लौटते तक आराम से सांस नहीं ले पाती। पहले मैं जहां भी जाती केंद्र में रहती, अक्सर मंच पर होती, लोगों को भाषण देती रहती। सभी लोग मुझसे हमेशा हाथ मिलाना चाहते। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे देखे। अब चोरी छिपे सिर्फ सब्जियां खरीदने जाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। विशेषज्ञ, निदेशक और प्रोफेसर के नाम से पुकारा जाना याद आ रहा था। मैं अगुवाओं की सराहना, सहयोगियों की प्रशंसा और मरीजों की कतार के बारे में याद किए बिना रह नहीं सकी। लगा जैसे जीने का वह एक खास तरीका था। मैंने उस अमर पक्षी जैसा महसूस किया जिसे मुर्गी बना दिया गया हो। सोचने लगी कि मुझे उस काम से भला कब छुटकारा मिलेगा। मैंने थोड़ी ईर्ष्या महसूस की। बहनों को आनंद से खाना खाते हुए देखकर मैं खा भी नहीं पाती। मेरा वजन बहुत गिर गया। फिर अचानक एक दिन अस्पताल के निदेशक ने मुझे फोन किया। कहा कि महामारी अब काबू में है और पूछा कि क्या मैं काम पर लौटना चाहती हूँ। मैं फिर से परेशान हो गई। सोचने लगी दोबारा काम करूंगी तो अच्छा रहेगा, फिर से प्रतिष्ठा का जीवन जी सकूंगी, एक विशेषज्ञ का तमगा लगा सकूंगी। लेकिन मेजबानी का काम महत्वपूर्ण है और मुझे बहनों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। अगर मैं अपने काम पर लौट गई तो उनकी मेजबानी नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं कभी मेजबानी के इस काम में मन नहीं लगा सकी। मैं अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रही हूँ। खुद को जानने में मेरा मार्गदर्शन करो, मन लगाने में मेरी मदद करो। आमीन। अपनी खोज के दौरान परमेश्वर के वचनों में मुझे ये अंश मिला। इस बात पर विचार करो कि
तुम लोगों को किसी व्यक्ति के सामाजिक मूल्य, रुतबे या पारिवारिक मूल्य को किस तरह देखना चाहिए? कौन सा रवैया रखना सबसे उपयुक्त है? सबसे पहले तो लोगों को परमेश्वर के वचनों को देखकर यह जानना चाहिए कि वह उन्हें कैसे देखता है। इसी तरह से व्यक्ति सत्य की समझ पा सकता है और इसके विपरीत चीजें करने से बच सकता है। तो फिर परमेश्वर किसी व्यक्ति के परिवार के मूल, सामाजिक रुतबे और शिक्षा के स्तर या उसके प्राप्त किए गए धन को कैसे देखता है? अगर तुम सब कुछ परमेश्वर के वचनों पर आधारित नहीं करते, ना ही उसके बगल में खड़े होकर उससे चीजें ग्रहण करते हो, तो निश्चित रूप से इन मामलों पर तुम्हारे विचारों और परमेश्वर के इरादों के बीच अंतर होगा। अगर ये दूरी बड़ी नहीं है और भटकाव मामूली है तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होने पर वे सत्य के अनुरूप नहीं होते। परमेश्वर अपने मन में यह निर्णय करता है कि किसी व्यक्ति को कितना देना है, और समाज में तुम्हारा स्थान उसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लोगों द्वारा नहीं। क्या परमेश्वर द्वारा किसी को गरीब बनाने का अर्थ है कि उसके पास उद्धार की आशा नहीं है? अगर उसका सामाजिक मूल्य या उसका सामाजिक रुतबा निम्न है तो क्या परमेश्वर उसे नहीं बचाएगा? अगर उसका सामाजिक रुतबा कम है तो क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर उसे कम सम्मान देता हो? यह जरूरी नहीं है। तो वास्तव में क्या चीज मायने रखती है? मायने रखता है वह मार्ग जिस पर वह व्यक्ति चलता है, उसकी खोजें और सत्य और परमेश्वर के प्रति उसका दृष्टिकोण। अगर व्यक्ति बहुत निम्न सामाजिक दर्जे का है और गरीब और अशिक्षित है, लेकिन परमेश्वर पर अपनी आस्था में जमीन से जुड़ा हुआ है, सत्य और सकारात्मक चीजों से प्रेम करता है, तो परमेश्वर की निगाह में ऐसे व्यक्ति का मूल्य निम्न है या उच्च, वह कुलीन है या नीच, वह अनमोल है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण से देखने पर व्यक्ति का मूल्य या उसकी श्रेष्ठता क्या चीज निर्धारित करती है? यह निर्भर करता है कि परमेश्वर तुम्हें कैसे देखता है। अगर वह तुम्हें योग्य और कीमती समझता है तो तुम सोने या चांदी के नायाब बर्तन हो, लेकिन अगर परमेश्वर तुम्हें अयोग्य और नीच मानता है तो चाहे तुम्हारी शिक्षा का स्तर, सामाजिक रुतबा या जातीय प्रतिष्ठा कितनी भी ऊंची क्यों न हो, तुम्हारी हैसियत फिर भी ऊंची नहीं होगी। भले ही बहुत से लोग तुम्हारा समर्थन, प्रशंसा और सराहना करें, फिर भी तुम एक नीच व्यक्ति होगे। तो फिर ऐसा क्यों है कि उच्च सामाजिक रुतबे वाला श्रेष्ठ व्यक्ति, जिसकी बहुत लोग प्रशंसा और सम्मान करते हैं और जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा नीच क्यों माना जाता है? क्या परमेश्वर सीधे सीधे मानवता से उलट चलता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के मूल्यांकन के अपने मापदंड हैं और मूल्यांकन के उसके मापदंड सत्य हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन मुझे प्रबुद्ध करने वाले थे। चीजों को परमेश्वर के वचनों में निहित सत्य के नजरिए से ना देखना और अपने काम को ऊंचे या निचले दर्जे के नजरिए से आंकना ही मेरी तकलीफों की जड़ थी। मैंने अपनी कामयाबी को हमेशा सामाजिक रुतबे, शोहरत, शिक्षा और पेशेवर उपलब्धियों के पैमाने पर मापा। ऐसे नजरियों के काबू में रहकर मैं खुद को सच में बहुत सम्मानित समझती थी। सोचती थी कि मैं एक विशेषज्ञ हूं जिसके पास रुतबा और एक अच्छा पद है। मैं बहुत खास हूं, ऊंचे पायदान पर हूं। आस्था हासिल करने के बाद भी मेरा नजरिया यही था। अगुआ, कार्यकर्ता और ज्यादा हुनर वाले कामों को मैं ऊंचा आंकती थी, जबकि मेजबानी या बिना हुनर वाले कामों को मैं नीचा आंकती थी। मुझे लगा ये काम निचले दर्जे के हैं और मुझ जैसी इंसान के लिए ठीक नहीं। मैं पहले जैसी ही प्रतिष्ठा का आनंद लेना चाहती थी। ऊंचे नीचे दर्जे को लेकर मेरी सोच के कारण कि मेरा फायदा उठाया जा रहा है, खाना या सोना दूभर हो गया था और तनाव के कारण मेरा वजन घट रहा था। ये बहुत दर्दनाक था। लेकिन परमेश्वर के वचनों से उजागर होकर और न्याय पाकर मैंने परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को समझा। उसे किसी के रुतबे की परवाह नहीं, ना ही उसके गुण और डिग्रियों की। वो बस यही देखता है कि क्या वह इंसान सत्य का अनुसरण करता है। हाँ।
भले ही कोई भी पद, डिग्रियां या शोहरत हो, सत्य के बिना परमेश्वर की नजर में वह निचले दर्जे का होता है। हाँ। जो कोई भी सत्य का अनुसरण कर उसे हासिल करता है वह मूल्यवान होता है। रुतबा हो या ना हो, परमेश्वर उसे धन्य कर देता है। बिल्कुल। मैंने जान लिया, भले ही लोग मेरा आदर करते रहे हों, मेरा दर्जा चाहे जितना भी ऊंचा रहा हो, अगर मैं परमेश्वर को समर्पित होकर कर्तव्य ना कर सकी तो मैं निहायत ही बेकार हूं। हाँ, शैतान के ये बेतुके विचार हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैं लोगों के रुतबे और पद को उनकी डिग्रियों के आधार पर आंकता रहा। सोचता रहा कि मैं एक शिक्षक हूं, पढ़ा लिखा हूं, मुझे रुतबे और मान सम्मान वाला काम मिलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के घर का काम मैं मन से नहीं कर पाया। पर अब महसूस करता हूं, परमेश्वर किसी का ज्ञान या शिक्षा नहीं देखता, उसका ऊंचा नीचा पद नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि वो सत्य का अनुसरण या उसके आयोजनों और व्यवस्थाओं के सामने समर्पण करता है या नहीं। सही कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने इस पर और विचार किया। मेरा नजरिया सही नहीं है ये जानने के बाद भी मैं और ज्यादा मान सम्मान वाले काम के पीछे भागने से खुद को रोक क्यों नहीं सकी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा। मैं पढ़ता हूं। बढ़िया। शैतान प्रसिद्धि और लाभ से इंसान के विचारों को नियंत्रित करता है ताकि इंसान सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचे। वे प्रसिद्धि और लाभ के लिए संघर्ष करते हैं, मुश्किलें और अपमान सहते हैं। प्रसिद्धि और लाभ के लिए कोई भी त्याग कर सकते हैं, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। इस तरह से शैतान लोगों को अदृश्य बेड़ियों से बांध देता है और उनके पास इन्हें उतार फेंकने की ना तो सामर्थ्य होती है और ना ही साहस होता है। वे अनजाने में इन बेड़ियों को ढोते हैं और बड़ी कठिनाई से पांव घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रसिद्धि एवं लाभ के वास्ते मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ विश्वासघात करती है और अधिक दुष्ट बनती जाती है। इस तरह हर पीढ़ी शैतान की प्रसिद्धि और लाभ के जाल में तबाह हो जाती है। आमीन। आमीन। इन वचनों से मैं समझ सकी कि शैतान मुझे आहत कर शोहरत और लाभ के आगे मजबूर कर रहा है, मुझे पूरी तरह से बंदी बनाए हुए है। मेरे मन में माता पिता की बिठाई, स्कूल में पढ़ाई और समाज में हो रही बातों का प्रभाव पड़ा था। शैतान के फलसफे और भ्रांतियां मेरे रग रग में समाई हुई थी। जैसे कि आदमी ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है। एक इंसान की पहचान उसके जीवन की उपलब्धियों से होती है। दिमाग वाले लोग शारीरिक श्रम करने वालों पर शासन करते हैं। ऐसे जहर बहुत पहले से ही मेरे दिल में घर कर चुके थे। मैं विशेषज्ञ, प्रख्यात डॉक्टर और निदेशक होने के सम्मान को हमेशा क्यों याद करती रहती थी? क्यों यह सोचकर कि मैं सबसे अलग और सबसे ऊपर हूं, इसका फायदा उठाना चाहती थी? क्योंकि मैंने जीवन में अनुसरण के लिए शोहरत और रुतबे को सही माना था। लगा कि इनके होने पर मुझे दूसरों की सराहना और समर्थन मिल सकेगा। इसलिए चाहे स्कूल में हो, बाहर समाज में हो या परमेश्वर के घर में, मैंने दर्जे और रुतबे को सबसे आगे रखा। विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, इस उम्मीद से कि चाहे किसी भी समूह में रहूं, मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगी। मुझे लगा कि ऐसे जीवन से ही मैं अपना सच्चा मूल्य हासिल कर पाऊंगी। जब मुझे यह नहीं मिल पाया तो भविष्य अंधकारमय लगने लगा और मुझे भयंकर कष्ट हुआ। शोहरत और रुतबे की बेड़ियों ने मुझे पूरी तरह से काबू में कर लिया था। मेरे ना चाहने पर भी मुझे परमेश्वर से दूर करके उसे धोखा देने का काम करवाया था। मैंने एक बात और सीखी कि मेजबानी का काम भले ही बड़ा न लगे, लेकिन उन हालात ने ही अनुसरण को लेकर अपने गलत नजरियों से मेरी पहचान कराई थी। अपना कर्तव्य निभाते हुए मैं सत्य का अनुसरण शुरू कर पाई थी, शोहरत के बंधन से मुक्त हो पाई थी। बात सही है। जब मैंने परमेश्वर के नेक इरादों को समझ लिया तो मैंने उसका दिल से धन्यवाद किया। मैंने खुद को दोषी माना। मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे भ्रष्ट स्वभाव को उजागर करने वाले हालात बनाने, मुझे मेरे गलत अनुसरण से बचाकर बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। मैं प्रायश्चित करके शोहरत के पीछे भागना बंद करना चाहती हूँ।
मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मेजबानी का काम पूरे लगन से करना चाहती हूँ। आमीन। मैंने अस्पताल के ऑफर को ठुकरा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंश पढ़े। परमेश्वर किस प्रकार का व्यक्ति चाहता है? क्या वह ऐसा व्यक्ति चाहता है जो महान हो, मशहूर हो या संसार को हिला देने वाला हो? नहीं। तो फिर परमेश्वर को किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए? जमीन से जुड़ा व्यक्ति जो योग्य सृजित प्राणी बनना चाहता हो, जो एक प्राणी का कर्तव्य निभा सके और इंसान के स्थान पर बना रहे। अंततः उद्धार पाना व्यक्ति के कर्तव्य पर नहीं, बल्कि सत्य समझने, उसे हासिल करने और परमेश्वर के आयोजनों का पालन करने पर निर्भर है और सच्चा सृजित प्राणी बनने पर निर्भर है। परमेश्वर धार्मिक है और यही वह सिद्धांत है जिससे वह पूरी मानव जाति को मापता है। यह सिद्धांत अपरिवर्तनीय है और तुम्हें यह याद रखना चाहिए। कोई दूसरा रास्ता ढूंढने या किसी अवास्तविक चीज का अनुसरण करने की मत सोचो। उद्धार पाने वाले सभी लोगों से अपेक्षित परमेश्वर के मानक अपरिवर्तनीय हैं। वे वैसे ही रहते हैं, फिर चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो। आमीन। मैंने समझ लिया कि परमेश्वर घमंडी लोगों को नहीं चाहता, बल्कि उसे सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने वाले अच्छे लोग चाहिए। बाहर दुनिया में मेरा रुतबा था, लेकिन सत्य की मेरी समझ खोखली थी। अगुवाई और लेखन दोनों कामों का सत्य से नाता है, इसलिए यह सिर्फ रुतबे और ज्ञान वाले किसी इंसान के बस की बात नहीं है। मुझे उचित ढंग से सोचकर वही काम करना होगा जिसके कि मैं काबिल हूं। मेरा घर मेजबानी के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे बस एक मेजबान की तरह सेवा करके सत्य का अनुसरण करना चाहिए। बस यही एक उचित बात है। यकीनन। अलग अलग कामों में एकमात्र असली फर्क सिर्फ नाम और कार्य का होता है। किसी की पहचान और एक सृजित प्राणी के रूप में उसका सार नहीं बदलते। सच। मैं खुद को बहुत ऊंचा समझती थी। मैं हमेशा खुद को एक विशेषज्ञ मानती थी, बाकी सब लोगों से ऊपर। मैं सोचती थी कि मेजबानी करना निचले दर्जे का काम है। मैं चमकने वाला काम चाहती थी। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मैं ध्यान लगाकर अपना काम नहीं कर पाती थी। घमंड में चूर ना समझ मैं मन ही मन परमेश्वर के खिलाफ हो गई। मैंने अय्यूब के बारे में भी सोचा। पूरब के लोगों के बीच उसका कितना जबरदस्त रुतबा था, लेकिन उसने कभी रुतबे पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उससे मिलने वाले गौरव की परवाह की। रुतबा हो या ना हो, उसने परमेश्वर का उत्कर्ष किया। अय्यूब समझदार था। हाँ। इसलिए परमेश्वर ने एक योग्य सृजित प्राणी के रूप में उसकी प्रशंसा की। मैं तो अय्यूब की जरा भी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसकी मिसाल पर चलना चाहती थी। परमेश्वर के मानकों पर खरी उतरने की कोशिश करना चाहती थी। आमीन। उनके पीछे भागना छोड़ने के बाद मेरी सोच भी बदल गई। मैं समझ गई कि हर काम महत्वपूर्ण और जरूरी है। मेजबान बनने वाले लोगों के बिना भाई बहनों के पास सुरक्षित रूप से अपना कर्तव्य निभाने के लिए अच्छी जगह नहीं होगी। बिल्कुल। फिर मैंने खुद की इच्छाएं त्यागने की कोशिश की। अच्छा खाना बनाने और बहनों की सुरक्षा का ध्यान रखने की सच्ची कोशिश की, ताकि वे सुकून के साथ अपना कर्तव्य निभा सकें। परमेश्वर का धन्यवाद। समय बीतने के साथ मुझे अब ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों के बीच रुतबे में कोई फर्क है। खाना बनाते समय मैं भजन गुनगुनाती और परमेश्वर के करीब आती। काम के बाद मैं परमेश्वर के वचन पढ़ती, उन कार्यों पर विचार करती जो परमेश्वर ने मेरे भीतर किए हैं, जो कुछ मैंने हासिल किया है। फिर गवाही वाले लेखों पर काम करती। हर दिन संतोष देने वाला लगता। शायद जीने का यही शांतिपूर्ण मार्ग है। ये मेरे मन को आजाद कर देता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। ये संगति प्रबुद्ध करने वाली है। लगता है अनुसरण का मार्ग मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।